लोगों से बात करने पर दो तरह के लोग मुझे मिले। एक वो लोग जो कहते हैं कि वास्तु एक नई चीज है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था और ये कुछ नया प्रचलन में आया है और हम इसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते। दूसरे वो लोग जो वास्तु को समझते हैं, जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो एंशियंट टाइम से है और उसके बारे में वो सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं बता दूं उन दोनों लोगों के लिए है, क्योंकि जो पहली कैटेगरी के लोग मुझे मिले वो वास्तु में बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो बिलीव करते हैं। हवन, पूजा पाठ, सब चीजों में वो बिलीव करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब भी हवन या पूजा विधि की जाती है तो बाकी सभी देवताओं की आहुति के साथ ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, लेकिन वास्तु देवताभ्यो नमः करने के बाद वो वास्तु के महत्व को भुला देते हैं। अच्छा चलिए, जब बात पूजा विधि की निकली है और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो फिर हम पूजा विधि में ही आगे चलते हैं। चलिए, पूजा विधि में आगे रक्षा विधान एक प्रावधान होता है कि जब भी हवन या पूजा किया जाता है, संकल्प किया जाता है, तो साथ में एक प्रार्थना की जाती है रक्षा विधानम की हर दिशा में भगवान का एक स्वरूप हमारी रक्षा करेगा। और उस रक्षा विधान में पूरी 10 दिशाओं का उल्लेख मिलता है जो कि जिनके आधार पर वास्तु को रचा गया। अब 10 दिशाएं कौन सी आ गई चारों दिशाओं के अलावा? तो आप देखिए, रक्षा विधान कहता है कि पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तो जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षित, ईशान्याम तो महेश्वर। यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के अलावा अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण और ईशान कोण। तो ये 8 दिशाएं हुई। और ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं बनाई गई। इन 10 दिशाओं के आधार पर ही वास्तु में हर चीज का, हर दिशा का एक महत्व है और उसके आधार पर इसको बनाया गया है। तो ये चीज तो उन लोगों के लिए थी जो इसमें बिलीव नहीं करते हैं या बिलीव करना नहीं चाहते हैं या उसकी एग्जिस्टेंस को नकार देते हैं। दूसरा, हम आगे चलते हैं उन लोगों के लिए जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उन्हें मैं ये बता दूं कि इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है और दिशाओं के जितने भी कॉर्नर हैं उनके नाम आपको मालूम होना जरूरी है, जिससे कि आप जब भी आगे के वीडियो देखेंगे या इससे रिलेटेड बुक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम शुरू करते हैं अग्निकोण से। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है उसे हम बोलते हैं अग्निकोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो कॉर्नर है उसे हम बोलते हैं नैऋत्य कोण। पश्चिम और उत्तर के बीच वायव्य कोण और उत्तर और पूर्व के बीच ईशान